हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग्स। तो गाइस, मुझे एक कमेंट आया था, मतलब आज ही कमेंट आया था कि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मुझे लगा कि हाँ, ये सवाल जो है, ये टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारा जो है सबका मन में ये डाउट रहे। क्योंकि जब भी मेरा एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ था तभी मेरा मन में भी ये सवाल था कि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद कैसे मैं बैठूं, कैसे मैं सोना चाहिए, कैसे लेटना चाहिए, ये सब क्वेश्चन रहता है ज़रूर। देखिए, आप ट्राई कीजिए फ्लोर सिटिंग ना करने के लिए, नीचे नहीं बैठने के लिए। आप ट्राई कीजिए, बेड पे बैठ सकते हैं, आप चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफ़ा पे बैठ सकते हैं। ऊपर में बैठे जैसे आपको उठने के लिए इजी हो, बैठने के लिए इजी हो। अगर आप फ्लोर सिटिंग करते हैं, आप बैठ सकते हैं इजीली, बट उठने में बहुत तकलीफ़ होता है। जो हो सकता है आपको लोअर एब्डोमिनल में थोड़ा सा प्रेशर आए, तो आप ट्राई कीजिए जो भी हो जाए आपका लोअर एब्डोमिनल में प्रेशर ना आए। जैसे आपको झुकना नहीं है, नीचे झुकने से भी आपका पेट का पोर्शन, नीचे पोर्शन जो होता है लोअर एब्डोमिनल फोल्ड होता है ना, उसमें भी हो सकता है थोड़ा सा कुछ तकलीफ़ हो। तो आप ट्राई कीजिए ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए। और आप अगर चेयर पे भी बैठे हैं, ऐसा नहीं कि अचानक से उठ जाए, आप ऐसे उठ सकते हैं। जो मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं क्या करती थी, जब भी सोफ़ा पे, अगर सोफ़ा पे भी बैठी हूँ या बेड पे बैठी हूँ या चेयर पे बैठी हूँ, जब भी मैं उठती थी, एक हाथ में सोफ़ा को पकड़ती थी, दूसरा हाथ पेट पे रखती थी, धीरे से उठती थी। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई कुछ काम याद आ गया या मेडिसिन लेना है, खाना खाना है, तो मैं अचानक से उठ के नहीं जाती थी। एक हाथ में सोफ़ा को पकड़ती थी, दूसरा हाथ पेट में रख के लोअर एब्डोमिनल में थोड़ा सा सपोर्ट दे के उठती थी। तब ट्राई कीजिए ऐसे उठने के लिए, ये बहुत अच्छा होता है। आपको मतलब एक सैटिस्फाइड फील होगा। कभी भी अगर मैं अचानक से उठ जाती थी ना, तो मेरा मन में जो है चलता रहता था, क्यों ऐसे उठ के, उसके वजह से कोई तकलीफ़ तो नहीं होगा ना। तो अब ट्राई कीजिए ऐसे उठने के लिए, थोड़ा सा साइड होके पेट में हाथ दे के, और सोफ़ा पे बैठे तो सोफ़ा को सपोर्ट लेके, सोफ़ा का सपोर्ट लेके उठिए। चेयर पे बैठे तो चेयर का सपोर्ट लेके उठिए, ये बेहतर है। और बात करेंगे अब कैसे, अगर लेटे हैं तो कैसे उठना चाहिए, कैसे लेटना चाहिए। देखिए, आपको ईयरली स्टेज में जब आपका एम्ब्रो ट्रांसफ़र होता है, आप सो सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल है वैसे सो सकते हैं। बट बोला जाता है कि अगर आप लेफ़्ट साइड सोते हैं तो ब्लड फ्लो अच्छा होता है। तो ट्राई कीजिए लेफ़्ट साइड करवट लेके सोने के लिए। ऐसा तो नहीं, क्योंकि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद क्या होता है, हमको बेड रेस्ट का ज़रूरत होता है, थोड़ा ज़्यादा बेड रेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमेशा लेफ़्ट साइड लेके ही सोएं, मतलब ये हो भी नहीं पाएगा। तो आप राइट साइड भी सो सकते हैं, स्ट्रेट भी सो सकते हैं, बट ज़्यादातर ट्राई कीजिए लेफ़्ट साइड करवट लेके सोने के लिए। अदरवाइज़ आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे कुछ टाइम तक चेंज करके सो सकते हैं। और अगर आप सोए हैं तो कैसे उठना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोए हैं बेड पे तो स्ट्रेट होके सोए हैं, जब भी उठते हैं ट्राई कीजिए थोड़ा सा करवट लेके, एक हाथ में बेड पे सपोर्ट लीजिए, एक हाथ का, दूसरा हाथ पेट में हाथ रखिए, लोअर एब्डोमिनल में हाथ रख के दूसरा हाथ जो है बेड पे सपोर्ट लीजिए, एक हाथ, दूसरा हाथ लोअर एब्डोमिनल में सपोर्ट लीजिए, हाथ दीजिए, जैसे कोई तकलीफ़ ना हो। धीरे से उठिए, पूरा धीरे से उठिए। ऐसा नहीं कि हम लोग का कोई ट्रेन छूट रहा है, ज़ोर से उठ के जाना है, जल्दी जाना है, ये सब नहीं है। हम लोग के पास सफिशिएंट टाइम है। वो 15 दिन जो होता है, जब भी एम्ब्रो ट्रांसफ़र होता है, बीटा HCG टेस्ट होने तक, वो 15 दिन बहुत हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बहुत मतलब हम लोग को खुद का केयर करना होता है। कोई बोले या ना बोले, ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने ऐसा हमको बोले नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अपना दिमाग लगा के कुछ कीजिए। जैसे देखिए, डॉक्टर लोग का क्या होता है, उन लोग को पैसा दिया जाता है, वो लोग जैसे जो भी IVF का प्रोसेस होता है वो करते जाते हैं। रिज़ल्ट क्या आएगा ये हम लोग का ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, स्पेशली हम लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए। क्योंकि हम लोग ही जानते हैं हम लोग को कैसे मैनेज करके जो है फाइनेंशियली कितना प्रॉब्लम होता है, कैसे मैनेज करके IVF किए हैं। जब मेरी तरह बहुत सारे हैं जो लोन करके भी किए होंगे। तो अगर लोन का बात आ जाता है, मैं भी कभी कभी मेरा मन में एक पल भी आ जाता था ना,
मैं लोन करके IVF की हूँ, अगर सक्सेस नहीं होता है, लोन अभी मेरा 2 साल चलेगा, तो मैं क्या करूँगी। मतलब ये जो है ना, हर महीना याद दिलाते जाएगा कि मेरा IVF फेल हो गया है, मेरा IVF फेल हो गया है। क्योंकि जब भी आपका लोन जब भी आपका EMI करते जाएगा तभी आपको याद दिलाएगा। ये सोच के कहीं बार मैं भी पीछे हट गई थी IVF को लेके कि अगर फेल हो जाता है तो क्या करूं। फिर भी लाइफ में अगर कुछ पाना होता है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, और मतलब ऐसा कुछ स्टेप तो लेना ही होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग जो करते हैं सब सही हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मतलब स्ट्रॉन्गली लेना पड़ता है डिसीज़न। जैसे उसमें से एक इम्पोर्टेंट है IVF, जो मैं ली थी। भगवान करे आगे भी सब कुछ ठीक ठाक हो। तो ये हो जाता है। डॉक्टर सब कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग को खुद कुछ भी करना होता है। तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर नहीं बोले हैं तो हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग को दिमाग लगा के खुद से भी बहुत कुछ करना होता है। तो आप लोग ट्राई कीजिए, जब भी आप बेड पे सोते हैं तो आराम से उठिए। कुछ काम नहीं है हम लोग का, सिर्फ खाना खाना है, बेड रेस्ट करना है, मेडिसिन लेना है टाइम पे। यही 3 काम है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो 15 दिन होता है। तो वही 3 काम को हम लोग को टाइम पे करना है, प्रॉपरली करना है। जैसे आप लोग को मैं पहले भी बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ, मेडिसिन को आप अलार्म दे के लीजिए, टाइम सेट करके लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिसिन IVF के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। ये ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है टाइम पे लेना। तो आप ट्राई कीजिए, अलार्म सेट करके मेडिसिन लीजिए और ख़ुद का केयर कीजिए। क्या खाना है नहीं खाना है सब कुछ आजकल तो इंटरनेट पे मिल जाता है। वहाँ पे वो लोग बोल भी देते हैं ये खाना वो मत खाना। फिर भी आप इंटरनेट पे सर्च करके ख़ुद को मैनेज कर सकते हैं। आप अपना एक डाइट मेंटेन कर सकते हैं, ये खाना है ये नहीं खाना है। क्योंकि जो भी रिज़ल्ट होगा वो हम लोग के लिए होगा, इसलिए हम लोग को ही केयरफुली सब कुछ करना है। तो गाइस वीडियो ज़्यादा अगर मैं ऐसे बकते जाऊंगी तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो आज अगर आप लोग को और भी कोई डाउट है, कुछ सवाल है, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर वो टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। और एक बात है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो गाइस फिर मिलते हैं अनदर न्यू व्लॉग्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।